आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर करीब 10 बजे से बिजली गुल है और पावर ग्रिड फेल हो जाने की वजह से ये बिजली गुल हुई है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली बहाल हुई है, ज्यादातर इलाकों में, लेकिन अभी भी बिजली संकट बना हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बेस्ट ने ग्रिड फेल होने की बात कही है। एमएमआर रीजन में ग्रिड फेल होने से ये बिजली गायब हुई है। आप समझिए कि 9:50 से बिजली गुल। ऐसे में तमाम दिक्कतें अब मुंबई वासियों को झेलनी पड़ रही हैं। इस बीच अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर लोकल ट्रेन ठप हो गई है। लाल बत्ती पर ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है। स्टेशंस पर भारी भीड़ है क्योंकि बिजली गुल हो जाने की वजह से ट्रेन की रफ्तार भी रुक गई है। मुंबई में बत्ती गुल होने से ये चौतरफा परेशानी, और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। जो स्टेशन पहुंचे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, वो जहां तहां फंस गए हैं। अगर स्टेशन पर ट्रेन नहीं चल रही है तो फिर सड़क के रास्ते अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने की कोशिशों में सड़क पर भारी जाम लग गया है। ट्रैफिक सिग्नल काम कर नहीं रहे हैं। अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानी फिलहाल मुंबई वासी झेल रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि सीएसटी के साथ साथ बाकी मुंबई के कई इलाके हैं जहां पर बिजली बहाल हो गई है, लेकिन अभी अगले 2 से 3 घंटे लगेंगे बाकी इलाकों तक भी बिजली पहुंचने में। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में बिजली गुल है, बिजली नहीं होने से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं और अब करीब 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। ऐसे में लोकल ट्रेन की, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की, ऐसे में लोकल ट्रेन पर जब ब्रेक लगा है तो फिर लोगों की परेशानी चौतरफा। कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है वो भी जो है बंद हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण जो है ये मशीन भी जो है पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जिस तरीके से जो है रेल यातायात बंद हो गया है, उसके कारण जो है मुंबई के लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना जो है इस वक्त करना पड़ रहा है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ शिवानी हमारी संवाददाता जुड़ गई है हमारे साथ। शिवानी, अब से थोड़ी देर पहले आपने अपडेट दिया कि सीएसटी पर बिजली बहाल हो गई है। प्रीति सोमपुरा ने सीएसटी के साथ साथ बाकी इलाकों का भी जिक्र किया जहां पर बिजली लौट आई है, लेकिन ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बिजली संकट है। 2 से 3 घंटे अभी और लगेंगे, लेकिन जहां जहां बिजली लौट आई है वहां वहां क्या जिंदगी पटरी पर आई या फिर अभी वेट करना होगा लोगों को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए उन इलाकों की जहां पर बिजली वापस लौट आई है, वहां पर लोगों को अभी भी इंतजार करना होगा, क्योंकि नॉर्मल जो घर में लोग स्थित हैं उन तक ये बातें सीमित हैं, लेकिन जो लोग बाहर हैं, जो ऑफिसेज हैं, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं अलग अलग लोकेशन से, उनका जो काम है यानी कि जो प्रोफेशन है वो अभी तक रुका हुआ है। हालांकि घरेलू स्तर पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। वहीं मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी कि जो सारी मशीनरीज हैं वो बंद कर दी गई हैं। हालांकि मुंबई से जुड़े वाशी में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी है, लेकिन अभी भी जो ट्रेन यातायात है वो पूरी तरह से ठप है, क्योंकि जब तक पूरे मुंबई से जुड़े सटे एरियाज में जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तब तक लोगों को इंतजार करना होगा। लाइव बैक टू पटरी पर तभी आएगी मुंबई में जब सभी चीजें एक साथ फंक्शन करेंगी। इसके अलावा मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो पेट्रोल पंप है इसे सिकड़ियों से फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्हें आइडिया नहीं था कि बिजली जाने की वजह से उनकी गाड़ियों पर पेट्रोल या सीएनजी नहीं भराया जा सकता, तो वो लोग जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर फिलहाल यहाँ पर जिनका स्टाफ है वो तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा बताना चाहेंगे वाशी, सीएसटी, कोलाबा, भांडुप ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी वापस आ चुकी है, लेकिन सिर्फ घरेलू स्तर पर ही काम शुरू हुआ है। हालांकि अभी जो कंपनीज है, जो कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, वो अभी भी बंद ही हैं और जल्दी ही जब तक पूरे मुंबई और मुंबई से सटे एरियाज में पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाती तब तक वो बंद ही रहेंगे। शिवानी, चूंकि आप सड़क के किनारे स्थित पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, मुझे अगर आप सड़क की कुछ तस्वीरें दिखा पाए तो, क्योंकि लोकल ट्रेन चल नहीं रही, अब किसी के पास विकल्प ट्रेन का बचा नहीं है, सभी आज सड़कों से होकर गुजर रहे होंगे। सड़क पर ट्रैफिक का हाल क्या है? बिल्कुल, आप कोशिश कर रहे हैं सड़क तक पहुंचने की, जहां पर आपको मैं मुख्य रूप से दिखाना चाहूंगी कि फिलहाल आप देख सकते हैं
कि ये जो सड़क है ये काफ़ी ज़्यादा फ्री रहती है, लेकिन यहाँ पर हल्का फुल्का ट्रैफिक है। अभी जस्ट यहाँ पर कुछ वक्त पहले ही रिलीज़ किया गया है, लेकिन वहीं आप साफ तरीके से नोटिस कर सकते हैं जो रिक्शा वाले हैं वो यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से रुके हुए हैं। उसका कारण ये है कि पेट्रोल पंप बंद है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पेट्रोल पंप शुरू हो और ये लोग अपनी CNG रिफ़िल कराए, गैस सिलेंडर्स को रिफ़िल कराए। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लगातार एक बहुत लंबी कतार लगी पड़ी है रिक्शा की। हालांकि यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से जब रिक्शा में फ्यूल नहीं है तो जो लोग रिक्शे से भी ट्रैवल करना चाहते हैं वो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हैं फिलहाल घर से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि मुंबई में इस वक्त गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने घरों में काफ़ी ज़्यादा देर तक कैद रहना भी इन सभी के लिए मुश्किल है। सिंगल लाइन से यहाँ ट्रैफिक शुरू हो चुका है, जो ऑटो कर्मचारी है वो यहाँ रुके हुए हैं। वहीं लगातार तस्वीरें ऐसी सामने हमें देखने को मिल रही है कि बसेस जो हैं फिलहाल वो फंक्शन कर रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि बसेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड का जो केस है मुंबई में लगातार बढ़ते जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक आप देखेंगे कि लोगों को काफ़ी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुंबई में। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई शिवानी, मतलब ट्रेन काम कर नहीं रही, लोकल ट्रेन चल नहीं रही, और ऐसे में जो लोग अपने अपने व्हीकल्स के जरिए सड़कों पर उतरे होंगे उनके लिए तो आज फ्यूल की बड़ी समस्या हो जाएगी। ना CNG वो डलवा पाएंगे, ना वो पेट्रोल या डीजल ले पाएंगे। प्रीति सोमपुरा विले पार्ले स्टेशन से हमारे साथ जुड़ गई है लाइव। प्रीति, शिवानी तस्वीरें दिखा रही हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बिजली बहाल हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी बिजली का संकट बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो लोग सड़क के रास्ते अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच रहे हैं उनके लिए तो बड़ी समस्या है। पेट्रोल पंप पर भी बिजली नहीं है, जिससे फ्यूल लोग नहीं ले पा रहे हैं। जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले जो है पेट्रोल पंप का नज़ारा दिखाया था, किस तरीके से लोग 1.5 से 2 घंटे जो है वहाँ लंबी लाइन में खड़े हैं पेट्रोल भरने के लिए, और जो है पेट्रोल पंप भी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण जो है पेट्रोल पंप बंद है और लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है इस वक्त पेट्रोल पंप के बाहर निकल चुकी है। इस वक्त अगर रेलवे की बात करूँ तो रेलवे जो है पूरी तरीके से बंद है। आप देख सकते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी जो है जो लोग आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि ट्रेन शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस वक्त की जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो है थाने, पनवेल, मुलुंड, कोलाबा और बीटी इलाके में जो है बिजली बहाल हो चुकी है, और अब से करीब 1-1.5 घंटे के बाद जो है मुंबई की लोकल ट्रेन भी जो है फिर से पटरी पे दौड़नी शुरू हो जाएगी। तो प्रीति, ये लोग जो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं, क्या ये तब का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन चलनी शुरू हो? ये लोग बाहर इसी वजह से नहीं गए? क्या अगले कुछ देर में ट्रेन चलने की संभावना है क्या, जो ये लोग इंतजार कर रहे हैं? आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, अगर संभव हो तो बात कर लीजिए। और जो पुलिस के लोग जो तैनात हैं उनमें हम कहें तो उनका कहना है कि अगले 1.5 से घंटे में जो है ट्रेन शुरू हो जाएगी। उन सभी लोगों को समझाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर है, हम उनसे बात करते हैं। आपको कहाँ जाना है? हमको जाना नहीं। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो ट्रेन यहाँ पे चल नहीं रही है उसके बाद में जो है कई लोग जो है रोड के द्वारा जो है अपने ऑफिस पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट ऑफिस है वो आज के लिए जो है उन्होंने बंद का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण जो है कई सारे दफ्तर भी जो है प्राइवेट दफ्तर जो है आज बंद है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो जगह जगह पर जो रोड की बात करें तो रोड पे भी जो है जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल भी काम करने बंद हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह तैनात होकर जो है ट्रैफिक को मॉनिटर करने का काम जो है इस वक्त कर रही है। प्रीति, पेट्रोल पंप पर लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है, वहां बाकायदा बैरियर्स लगा दिए गए। क्या स्टेशन पर भी ऐसा है, लोगों की एंट्री बैन है, और जो लोग अंदर हैं क्या उन्हें बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है क्या? देखिए, अगर बात करें तो कोविड के कारण जो है मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो जनरल पब्लिक के लिए अभी तक शुरू नहीं की गई है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसेंशियल सर्विस जो कर्मचारी है उनके लिए ही जो है लोकल ट्रेन चल रही है। अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको कहाँ जाना था? कितने देर से जो है आप यहाँ पर रुके? कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? मुझे जाने का था बोरीवली, 1 घंटे से हो गया इधर आया हूँ। काम करके भी जा रहा हूँ बोरीवली। सुबह से 11 बजे से इधर आके हम लोग खड़े हैं। सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है, न तो लाइट नहीं है। क्लाइंट किधर से वापस जा रहे हैं, काम उसका पूरा भी नहीं हुआ, अभी वो दूसरे जगह जा रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
तो आपने देखा कि इनका कहना है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण जो है उनका काम भी ठप हो चुका है और ट्रेन भी नहीं चल रही है और रोड पे जो बस चल रही है वो भी जो है उसमें भी सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। बस की फ्रिक्वेंसी भी जो है वो ज़्यादा नहीं चल रही है क्योंकि कई सारे बसेस में भी जो है फ्यूल खत्म हो चुका है। पेट्रोल पंप बंद होने के कारण जो है पेट्रोल पंप पे भी जो है वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। प्रीति, मुंबई के बारे में कहा जाता है कि मुंबई दौड़ती भागती रहती है, कभी थमती नहीं। मुंबई ने मुंबई हमले भी देखे हैं, उसके बाद भी रफ्तार धीमी जरूर हुई, लेकिन मुंबई की जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट आई। लेकिन आज की तस्वीरें, और जैसे आपने कहा कि अगर बिजली नहीं है तो प्राइवेट ऑफिसेज ने भी बंद का ऐलान कर दिया है कि अगर ऑफिस पहुंच भी जाएंगे जैसे तैसे करके तो फिर वहां बिजली नहीं होने से काम हो नहीं पाएगा। आज के लिए क्या कह सकते हैं कि मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है? मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन पहली बार हुआ है कि तीनों लाइनें जो है ठप हो चुकी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ना होने के कारण जो है पहली बार देखा जाए तो कई सालों में पहली बार मुंबई के वेस्टर्न रेलवे इवन सेंट्रल रेलवे और हार्बर रेलवे तीनों रेलवे लाइन जो है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। और फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ जो इंडिकेटर है वो रेलवे प्लेटफॉर्म का शुरू हो चुका है और यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 3, यानी कि जो है ये इंडिकेटर जो है अब जो है दिखाना शुरू कर रहा है। हम जब पहले आए तो ये इंडिकेटर भी पूरी तरीके से बंद था क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब मुंबई के कई जगहों पर जो है इलेक्ट्रिसिटी आनी शुरू हो चुकी है। मुंबई के कोलाबा, मुलुंड, घाटकों पर, इसके अलावा वीटी और जो है हुतात्मा चौक का जो इलाका है वहां पर धीरे धीरे बिजली बहाल हो रही है। और प्रीति, ये कम से कम राहत भरी तस्वीरें आपने दिखाई हैं विले पार्ले स्टेशन से। प्रीति सोमपुरा, जहां पर डिस्प्ले पर जानकारी अब दी जा रही है, हो सकता है कि अगले कुछ ही देर में यहाँ पर ट्रेन शुरू भी हो जाए। प्रीति आप रहिएगा, शिवानी आप भी रहिएगा, क्योंकि अचानक से मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, अचानक से बिजली गुल हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने तो जांच के आदेश दे दिए हैं, पूछा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, लेकिन विपक्ष इस पर पूरी तरीके से राजनीति कर रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आज मुंबई आसपास में बिजली गुल हो गई है। ठाकरे सरकार के कारण यह अंधेरा है। विजय मंत्रालय राज्य का और उनकी जो बिजली सप्लाई कंपनी के पास पैसा नहीं है, सप्लाई नहीं है, और ये रिपेयरिंग करते समय आधे में छोड़ दिया क्योंकि पैसा नहीं मिला। तो आज का जो बिजली फेलियर है उसके लिए पूर्ण तरह ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। ये लोग महाराष्ट्र की बिजली गुल करके ही रहेंगे। तो विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रहा है और सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल है, उद्धव ठाकरे से सवाल है। इस बीच मुंबई के मांगपुर स्टेशन पर किस तरीके के हालात हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता आनंद की ये रिपोर्ट आपके लिए। सिटी जाने की वजह से मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली पूरी तरह से ठप पड़ गई है। मुंबई सिटी का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया है। इस समय है मानखुर्द रेलवे स्टेशन पे। आपको दिखा दें कि ये मानखुर्द रेलवे स्टेशन है जहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई है और लोग इसे जाने का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकले थे ऑफिस जाने के लिए, लेकिन अचानक पूरी मुंबई की लाइट गुल हो जाने की वजह से लोग फंसे पड़े हुए हैं। लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब लाइट आएगी और जिसके बाद वो अपने काम पर जा पाएंगे। बहुत सारे लोग काम के लिए निकले थे लेकिन अभी तक वो ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं। रेलवे ने इनके लिए अभी तक कोई सुविधाएं भी नहीं की गई है, बसें भी नहीं चलाई जा रही हैं। और जो इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर नोटिफिकेशन जारी किया है कि जल्द से जल्द रिस्टोर कर दिया जाएगा, बिजली बहाल हो और लोगों की समस्याएं दूर हो पाएं। इस बीच अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुंबई में बिजली गायब है लेकिन धैर्य बनाए रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसी ही उम्मीद फिलहाल मुंबई वासी कर रहे हैं। आप ये देखिए, अमिताभ बच्चन का ट्वीट हम दिखा रहे हैं। पूरी मुंबई में बिजली गायब, धैर्य बनाए रखें, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब ऐसा पहली बार मुंबई में देखने को मिला है। जो जानकारी फिलहाल है कि तीनों लोकल ट्रेन की जो लाइनें हैं एक साथ ठप हो गई हैं। ग्रिड फेल हो जाने की वजह से मुंबई में बिजली गुल। हालांकि कुछ इलाकों में अब बिजली बहाल हुई है, मतलब अगले 2 से 3 घंटे में ये उम्मीदें हैं कि बिजली वापसी होगी और लोगों की समस्या जो फिलहाल हो रही है वो दूर होगी।
मुंबई की रफ्तार पर आज ब्रेक लग चुका है। करीब 10 बजे से बिजली गुल है। हालांकि अब थोड़ी देर पहले अपडेट आया है कि कुछ इलाकों में बिजली बहाल हुई है। उम्मीद ये है कि जल्द ही पटरी पर लौट आएगी मुंबई की रफ्तार, और इस रफ्तार पर ब्रेक लगने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। जो लोग घर से निकले थे सुबह अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए, कोई काम से निकला, कोई ऑफिस जाने के लिए निकला, और ऐसे में जब लोकल ट्रेन का सहारा, चूंकि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन कही जाती है, लोकल ट्रेन में बैठे, बिजली गुल हुई, रफ्तार पर ब्रेक लग गया, लोग जहां तहां फंस गए। इस बीच लोगों को किस तरह की दिक्कत आई, लोगों ने क्या कुछ दिक्कत महसूस की, ये रिपोर्ट आप देखिए। अभी हमें ऑफिस जाना, अब ऑफिस वाले भी इस चीज़ को समझे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, बस लाइट कटती 10 बजे से यहाँ पे बैठ। बहुत परेशानी है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। अभी बहुत टाइम हो गया बैठ के, तो इधर लाइट नहीं है करके बोल रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है। आप समझ रहे हैं, लोग लोकल ट्रेन में जहां के तहां फंस गए, अब आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। प्रीति, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी, जो स्टेशन पर डिस्प्ले लगा होता है, वहां कोई जानकारी फ्लैश हो रही थी, अभी उसको लेकर अपडेट कुछ है क्या? अगली कितनी टाइम और लगेगा ट्रेन वहां पर शुरू होने में? और साथ ही साथ दिक्कत तो इसलिए भी ज्यादा हो गई है कि जो घर से निकला है वो घर वापस अब कैसे पहुंचेगा? खुश खबर मैं आपको बता दूं, पहले तो सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों ही शुरू हो चुकी है, और वेस्टर्न रेलवे जो है 12:20 पर जो है शुरू हो चुकी है। और सेंट्रल रेलवे की बात करें तो करीब 12:30 बजे जो है पहली लोकल ट्रेन जो रुकी हुई थी वो शुरू हो चुकी है। अगर बात करूँ विलेपाले स्टेशन की, तो विलेपाले स्टेशन पर भी बिजली आ गई है। आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ है वेस्टर्न रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 3। साथ में ही जो पंखे भी शुरू हो चुके हैं, जो पहले इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण जो है जो लाइट्स यहाँ पे नहीं थी, इसलिए पंखे और जो है लाइट्स भी यहाँ बनती, लेकिन बिजली यहाँ पर आ गई है। साथ में ही जो है इंडिकेटर जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, उसके ऊपर अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने बजे ट्रेन पहुंचेगी, लेकिन 12:50 का जो समय हुआ है वो इंडिकेटर पे दिखाना शुरू हो चुका है। और धीरे धीरे जो यात्री जो लोकल ट्रेन में जाना चाहते थे वो भी आना शुरू कर। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी, एक लोकल ट्रेन जो है हमें यहाँ पर आती हुई दिख रही है, वो फास्ट रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो लोकल ट्रेन दिख रही है। आप देखिए, पहली लोकल ट्रेन जो इस वक्त जो हमें दिख रही है वो फास्ट रेलवे ट्रैक के ऊपर दिख रही है, जो बोरीवली से चर्च गेट की ओर जो जाने वाली है। ये पहला दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बिजली शुरू होने के बाद जो है लोकल ट्रेन भी जो है यहाँ शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई सारी लोकल ट्रेन जो थी वो जगह जगह पर रुक गई थी, जिसमें कई सारे यात्री जो है वो फंसे हुए थे। और ये लोकल ट्रेन आप देख रहे हैं कि ये विलेपाला जो है वो स्लो ट्रेन का स्टेशन है, इसलिए ये ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी, लेकिन ये जो है वो फास्ट ट्रैक पे जा रही है। अब सीधे ये ट्रेन जो रुकेगी वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पे रुकेगी। करीब मैं कहूँगी कि करीब 2.5 घंटे के बाद जो है लोकल ट्रेन जो है मुंबई में शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि धीरे धीरे जो है पैसेंजर्स भी जो जाना चाहते थे वो भी अब पैसेंजर्स जो है ट्रेन पे आ रहे हैं। आप देखिए कि ये लोकल ट्रेन जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है चर्च गेट, यानी कि ये फास्ट लोकल ट्रेन है जो चर्च गेट के लिए जा रही है। और देखिए अंदर कोई भी पैसेंजर्स नहीं है, क्योंकि जितने भी पैसेंजर्स थे वो सभी पैसेंजर्स जो है वो पैदल चल के नज़दीक के रेलवे स्टेशन पे चले गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ रेलवे पैसेंजर्स अभी भी ट्रेन में अंदर है। हाँ। देखिए आप, कुछ पैसेंजर्स अभी भी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। और जो है ये ट्रेन जो है अब सीधे बांद्रा में रुकेगी, चर्च गेट की ओर जाने वाली करीब 3 घंटे में अब ये पहली बार राहत की खबर मुंबई के लिए। जो प्रीति सोमपुरा वाले मुंबई स्टेशन से हम तक पहुंचा रही हैं, और विलेपाले स्टेशन से जो जानकारी दे रहे हैं, 12:20 पर पहली लोकल ट्रेन की चलने की शुरुआत हो गई है। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे की शुरुआत हो गई है, और जो अगली ट्रेन का टाइम है वो भी फ्लैश हो रहा है डिस्प्ले में, 12:50। मतलब अब यहां से राहत मिलनी मुंबई वासियों को शुरू हो गई।